एमोर्टाइजेशन, आपने अगर एबिटा के बारे में सुना होगा तो आपको क्या पता कभी ना कभी कंफ्यूजन रही होगी कि एबिटा की फुल फॉर्म होती है अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट, टैक्सेस, डिप्रिसिएशन एंड एमोर्टाइजेशन। ये एमोर्टाइजेशन क्या है? ये बहुत सिंपल एक टर्म है। जैसे डिप्रिसिएशन होता है ना, कि कोई भी कंपनी के टैंजिबल एसेट्स हैं, मशीनरी वगैरह जो भी हो गए, अब वो धीरे धीरे विद टाइम डिप्रिसिएट होते हैं, उनकी वैल्यू गिरती है, तो उनको हम अकाउंट करते हैं। अब जो कंपनी के नॉन टेंजिबल एसेट्स हैं, जैसे कंपनी के हो गए ट्रेडमार्क्स, हो गए कंपनी के कॉपीराइट्स, हो गए, धीरे धीरे उनकी भी तो वैल्यू गिर रही है ना। आज आपने किसी टेक्नोलॉजी को ट्रेडमार्क करा लिया, कॉपीराइट करा लिया, लेकिन पेटेंट करा लिया, लेकिन 10 साल बाद कोई ऐसी टेक्नोलॉजी आ गई कि जिसने आपकी टेक्नोलॉजी को खत्म ही कर दिया, उसकी जरूरत ही नहीं है, तो उस पेटेंट की वैल्यू क्या रही? तो इसी तरीके से एमोर्टाइजेशन होती है कि ओवर द ईयर्स हम उस एसेट की, उस इंटेंजिबल एसेट की वैल्यू को डिप्रिशिएट कर रहे हैं, एक तरीके से एमोर्टाइज कर रहे हैं अपनी बैलेंस शीट के अंदर, अपनी बुक्स के अंदर। तो ये होता है एमोर्टाइजेशन। अब ये बिजनेस को अलाउ करता है कि वो अपनी जो भी उनके एसेट्स है उनकी ट्रू वैल्यू निकाल सके। अगर कंपनी एक्चुअल में अपने एसेट्स की ट्रू वैल्यू निकाल पाएगी, तब ही वो क्लियर पिक्चर में आ पाएगी कि क्या कंपनी का अभी करंट स्टेटस है, क्या कंपनी कहाँ स्टैंड करती है मेनली। नाउ जो भी इन्वेस्टर्स हैं, जो भी ट्रेडर्स हैं, दे शुड बी अवेयर ऑफ एमोर्टाइजेशन जब भी वो कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को इवेलुएट कर रहे हैं। क्योंकि जैसा मैंने बोला कि जो 10 साल पहले टेक्नोलॉजी चलती थी, आज अगर कंपनी ने अपनी बुक्स में उस टेक्नोलॉजी का जो भी पेटेंट था उसकी वैल्यू जो 10 साल पहले थी, आज भी अगर वही कर रखी है, तो दैट इज फिक्शनल, वो उसका कोई फायदा नहीं है। तो एज एन इन्वेस्टर आपको ये देखना बहुत जरूरी है। अब जो एमोर्टाइजेशन के एक्सपेंसेस होते हैं उससे काफ़ी अच्छा इंपैक्ट हो सकता है कंपनी की नेट इनकम पे, एंड उसकी जो एबिलिटी है कैश फ्लो जनरेट करने की, उस पर भी काफ़ी अच्छा इंपैक्ट हो सकता है। तो एज एन इन्वेस्टर दिस इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू अंडरस्टैंड कि जो एमोर्टाइजेशन के इम्प्लीकेशंस हैं वो किस तरीके से आपको हेल्प कर सकते हैं या किस तरीके से आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। अगर आप ये फिगर आउट कर लोगे तो आपको बेटर इन्वेस्टमेंट डिसीजन बनाने में काफ़ी मदद मिलेगी।